एक गीत पहले गाया जाता था कि खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी, जम के बोलो राज करेगी। वहां बेटी को विदा करना बताया है और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक आप अपना परिवार, अपना घर, अपने आप को स्वयं का समझते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप और हमको, आवाज बढ़वाइए, बाहर आवाज नहीं है, पब्लिक एलईडी बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं पीछे, यहां पर भी नहीं आ रही है, महाराज जी वगैरह बैठे यहां पर भी। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम अपने परिवार को अपना समझ रहे हैं, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सबको अपना समझ रहे हैं। कल राजा सत्यकेतु का एक चरित्र अपन श्रवण करे थे, जिसमें राजा शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के दरवाजे से दान देता है। अपने दरवाजे से उसने कभी चवन्नी नहीं दी, अठन्नी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया, कभी अन्न नहीं दिया, कभी वस्त्र नहीं दिया, कभी आभूषण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उस राजा सत्यकेतु ने भगवान के चौखट पर पहुंचकर, भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर लौटाया। कभी मौका मिले जीवन में और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही हो, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए भी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ भी। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई, तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले 2 मुनि हैं,
दो देवऋषि, दो मुनि, एक देवऋषि नारद और दूसरे देवऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देवऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में दो ऋषि देवऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देवमुनि कहलाए। एक देवऋषि नारद और दूसरे देवऋषि पर्वत मुनि। ये दो हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देवऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देवऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते हैं। पर भगवान देवऋषि नारद का भांजा, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देवऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे। उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे, और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा। ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा, जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा, घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, स्वान की। ठीक है, रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती।
बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है, टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, हाओ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाओ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाओ। गाय जैसा हो गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी हैं और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो दो एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुआ ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डलना था। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुआता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, वो सब एक दूसरे की खा रहे। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास करें। बहन भाई से आस लगा कर ना बैठे कि यह कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर आए, वो बहन के दरवाजे पर जाए देकर आए। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ। गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। नहीं। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा। झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा लो। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे ए उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा। पर सिर पे पल्लू लेके एक बार
हेल्प कर दोगे? इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है? प्रसन्न। स्माइल देने से सामान उड़ जाता है, स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमधारी से जो काम नहीं होता वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं तो थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? वेट, हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना, सब करा। तुमसे ज्यादा काम मैंने करा। पत्नी भी बैठ जा सोफे पे रिमोट लेके, मैं तो सीओर वाले महाराज को सुन रही, तुम जाओ बनाओ, जा चलो। और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से और बड़े मुस्कुरा कर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुरा कर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जरा चाय बना दे और तेरे लिए भी बना के ले आना, आज तेरे से मुझे 2-4 बातें करना है। पत्नी कहेगी कौन सी बात है? तो जोरदार, जो इतनी प्रेम से बोला, इतनी प्रेम से बोला, बात कौन सी रह गई है? अब ये ऊपर जितने बैठे सब बाबा बैठे, इनके तो संपट पड़ेगी नहीं ये कथा। अब ये बाबा वो के तो पल्ले पड़ने वाली ये कथा है नहीं, क्योंकि ये बाबा वो से बड़े बाबा जो नीचे बैठे हुए हैं, ये बाबा मुँह की कथा चल रही है। जरा प्रेम से बोल दिया, चाय बना के ला, 2 कप चाय बना के लाई, साथ में खारिया बिस्कुट मठरी सब लेके आई और रख दी टेबल पे। बड़ी मुस्कुराते हुए उसने चाय बनाई, चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाई कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे जाती है। ये मुस्कुराते रहिए। देव ऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। नारद बहुत कम मुस्कुराता है परंतु आज मुस्कुरा रहा है, जरा पूछें नारद जी से। नारायण शेष सैया पे से उठ गए, लक्ष्मी जी को साथ लेकर पहुंच गए देव ऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान आ गए। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान ने नारद को ढूंढ लिया। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को भी खींच के तुम्हारे पास लेकर आती है। वो प्रसन्नता इतनी प्रबल है। दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें ये प्लान नहीं करना कि मुझे मरना है, कि सुसाइड करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है ना। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना, मुस्कुराते हुए जाना। आधे से ज़्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर भी इतनी मुस्कुरा रही है, इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले तो आधे डिप्रेशन में हो जाएंगे कि इतना कर्जा होने पर मुस्कुरा कैसे रहा है, हंस कैसे रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाएंगे, तो भगवान भी कहेगा कि इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये वरता मेरे शिव देता है। और आप और हम अगर मुसद्दी लाल के हसीन सपने जैसे चले जाएं, मुंह उतार के, कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है, ए अम्मा स्माइल प्लीज,
और अम्मा फिर सिर पे पल्लू लेके, एकदम अम्मा इसी बैठ जाए धापों की बाई की तरह, और एकदम कल्ली होके बैठ जाए, तो फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल। अब वो फोटो वाले के कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई है, अब क्या मुस्कुरा, और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ही साइड की, अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया इतनी तेज क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति ही नहीं पड़ा कि बोला क्या। तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं उसके पहले का मंत्र है, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है इकट्ठा करता है, तो बोले जा बोले जा बोले जा। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संपट पड़ा क्या, मतलब तुम्हें सूझ पड़ी इसने क्या बोला। तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुन रहा, मुझे ही सूझ नहीं पड़ी, तुझे भी नहीं पड़ने वाली, तुझे हो रहा चल ले, जो पड़ जाए तो पड़ जाए। मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में लेकर आती है, अपने करीब। मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब है। सेल्फी लेते हो जम के तो बोलो जरा, रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं, कैसे लेते हो, स्माइल। जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतनी मुस्कुराहट रखी है, उतनी मुस्कुराहट, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलो। जिंदगी में दुख है आएगा जाएगा, ये तो सब चलेगा, तकलीफें हैं आएगी जाएगी, कष्ट है आएगा जाएगा, सब चलेगा। क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में, ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता, उसका कारण क्या है। बड़े से बड़ा वीआईपी भी इस पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है और 7 दिन अपनी जिंदगी जी लेता। क्या है पंडाल में, उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई, खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते से ही लड़की उसकी हो गई है, लड़की उसकी। और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। इधर का हमको नहीं मालूम काशी साइड का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक दाएं बैठी थी, अब लड़की बाएं बैठेगी। पाटले को बदल दिया जाता है, फेरे को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा उलट पटे के फेरे के रूप में होती है कि अब अपने मन को पलट कर परमात्मा को दे दो, अब वो संभालेगा, अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब बाबा भोलेनाथ का है, विश्वनाथ का है। क्यों परमात्मा
कथा के मंडप में रहने वालों को, कथा के पंडाल में कथा सुनने वालों को क्यों परमात्मा इतना दे देता है? उसमें क्या है ऐसा कि पंडाल में रहने वाले को 3 महीने में बाबा दे देता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को भोले भंडारी इतना भंडार भर देता है? उसका कारण केवल इतना है कि हम बाबा के आश्रित होकर यहाँ रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते हैं। तो बाबा भी सोच लेता है जब ये मेरे भरोसे हो गया है तो अब मुझे संभालना पड़ेगा, इसको खुशी देना ही पड़ेगा। महाराज जी वो निधि बिटिया की यहाँ कथा करी थी काशी में। उनकी एक बहन के घर में 14 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। वो निधि बिटिया ने कहा कि गुरुजी मेरे बहन के घर इसी काशी की कथा की संतान नहीं है। हमने उस बिटिया से कहा कि तुम्हारी बहन से कह दो कि दामाद और बेटी दोनों पंडाल में बैठकर कथा सुने, पड़े रहें, पंडाल में रुके, पंडाल में खाएं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, 7 दिन पड़े रहने दो पंडाल में। आज वो निधि बिटिया की बहन के घर में 14 साल के बाद औलाद खेल रही है। ये शिव की कृपा। अगर वो बच्चा आया हो ना तो चंचल तिवारी सामने घाट शिवजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है। अगर वो बच्चे को लाई है तो ला सकते। 14 साल के बाद आई बेटा लिया, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 साल। तो ये शंकर के भरोसे शिव की। एक पत्र और है महाराज जी, बड़ा सुंदर पत्र। चंचल तिवारी सामने घाट शिवाजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है, जिनके यहाँ बाबा ने 14 वर्ष के बाद संतान। दूसरा पत्र है, मैं वाराणसी की निवासी हूँ, हुकुलगंज में रहती हूँ। वाराणसी में हुकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हुकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। मेरी बेटी 8 साल की है। दर्द इतना भयानक था कि दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बेटी शिखा गुप्ता वाराणसी से हैं, हुकुलगंज में रहती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं, कैमरे में दिख रही हैं। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाथ हिला दो बेटा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ बेटी, आ जाइए, आ जाओ। मैं वाराणसी की निवासी हूँ, हुकुलगंज में रहती हूँ। बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि समझ में नहीं आया। 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उनसे भी आराम नहीं मिला। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि ये जो बीमारी है 100 में से किसी 1-2 बच्चे को होती है। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाइए, ले आओ, ले आओ। प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, जल्दी झुक के प्रणाम करो।
डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि 100 में से किसी 1-2 बच्चे को ये बीमारी होती है। बच्ची की किडनी ऊपर नीचे है और आपकी बच्ची को अल्ट्रासाउंड में आया कि लीवर के पास में 7 गठाने हो गई हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। लीवर के पास 7 गठ बता दी, जिसमें 4-5 बड़ी हैं और डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर बताया कि हम समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। बड़े परेशानी में पड़ गए गुरुदेव। अब करें तो करें क्या? इसको जो खिलाते जो पिलाते वो सारा उल्टी में निकल जाता, शरीर में कुछ लग नहीं पा रहा। 4 से 5 साल तक हम यही परेशानी में जूझते रहे, क्या करा जाए समझ में नहीं आया। तब आखिरी में आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा श्रवण करने के माध्यम से शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का क्या महत्व होता है और एक बेलपत्री खाने का क्या महत्व होता है, हमारे पास के पड़ोसी ने बताया। हमने उनके कहने पर बेटी को मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, पिलाते, बेलपत्री खिलाते, नंदी के पास बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते और हमारे ही पड़ोसी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, बेटी को जल चढ़वा के शिव जी को बेटी को पिला देते। गुरुदेव कई सालों से ये चल रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1.5 महीने के बाद हमने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी के जो 7 गठान थी वो पूरी की पूरी गठाने गल चुकी हैं, अब शरीर में एक भी गठान नहीं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरी बेटी 8 साल की है, बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। पंडाल में बैठने पर क्या देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ। 7 फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे भोलेनाथ का, मेरे विश्व बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस पर आश्रित हो जाओ, तो मन उसका ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी खींच कर ले आती है, मुस्कुराहट चेहरे की पराये को भी अपना बना लेती है, मुस्कुराहट चेहरे की बेरी को भी अपना बना लेती है और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट आपके भीतर होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए। आप काशी में आए हैं, मुस्कुराइए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता, अभी व्यासपीठ के मध्य में
कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर। सतुआ बाबा जी अभी कह रहे हैं माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं तो मौसी अपने बैग में रख कर भेजती है, मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है, तो वो भी कुछ ना कुछ रख कर भेजे, आश्रित उस पर हो जाए। और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, यही वो बच्ची है जिसे यही वो बच्ची है जिसको 7 गठाने हो गई थी लीवर किडनी के पास में, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का वो फल मिला कि अल्ट्रासाउंड दूसरी बार कराया तो सारी गठाने गल चुकी थी। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शिव औघड़ी, शंकर। 7 दिन की कथा में ये आत्मा परमात्मा की हो जाए, हम हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव के हो जाए। मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते हैं। मरने के अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ निकल कर जा रही थी। उन गाड़ियों के ऊपर कैरियर में अर्थियाँ बंधी थी। पूछा ये कहाँ से हैं? कोई बहुत दूर से आ रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से। हमने पूछा वहाँ से यहाँ? तो कहा कि महाराज जी यहाँ पर लोग अर्थियाँ लाते हैं, बॉडी लाते हैं, अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर काशी में करते हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। शिव महापुराण की कथा में हम भी आपसे कहेंगे, लोग मरने के बाद आपको काशी लाएं, उससे अच्छा है जीते जी एक बार काशी जरूर आए। मरने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। पर जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेता है। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की धरा से आया हूं, बाबा के चरणों से होकर आया हूं, मैं विश्वनाथ जी की धरा से माँ गंगा का स्नान कर कर आया हूं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है। यहाँ से जाने पर मेरी जितनी जीजियाँ, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियाँ, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना, इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी से आने के बाद इतनी मुस्कुराने लगे। पर ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहीं के बाबा जोगी से झाड़ा लगवाने लगे, ऐसा भी ना किएगा। हमने एक बार कह दिया कि घर जाकर खूब मुस्कुराना, तो एक बहू गई तो वो बिल्कुल बाल खुले गंगा नहा के गई थी, और घर पे जाते से ही और यहाँ से यहाँ तक सिंदूरा, और फिर उसको हंसने दो। अब जो हंसे तो परिवार वाले डिप्रेशन में होगा बेचारे, आधे टेंशन में हो गए कि जब से कथा से आई है, जब से मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो उन्होंने बाबा मामा को दिखाया तो उन्होंने देखकर कहा कि कहाँ गई थी? तो कि शिव पुराण में गई थी। कि किसकी थी? कि वो सियोर वाले महाराज की थी। तो कि बस पागलों की कथा सुनोगे तो ऐसे ही होगा। अरे
मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। और माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई बेटी कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य कौन से पुण्य आपके और हमारे हुए होंगे जो काशी विश्वनाथ की धरा पर आपको कथा नहीं सुनना थी, वो तो मेरे विश्वनाथ बाबा को सुनना थी तो करवाएंगे, उनको सुनना थी। इसलिए सतुआ बाबा जी ने जगह भी ऐसी चुनी कि सामने विश्वनाथ हैं और इधर शिव पुराण की कथा। सामने बैठे बाबा सुने। सामने बैठकर वो श्रवण, और इत शिव पुराण है उत विश्वनाथ नाथ है, और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। ये शिव की उदारता है, ये शंकर भगवान की उदारता है, ये मेरे शिव भगवान की, मेरे विश्वनाथ की उदारता है, ये उनकी करुणा है। जो विठलेश सेवा समिति ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का रसतत्व ग्रहण करा रही है, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पहली ओमकारेश्वर, दूसरी पहली महाकालेश्वर, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का जो नियम लिया है समिति ने, उसको पूर्ण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। पूर्ण भी मेरा शंभू ही कराएगा, मेरा शंकर ही कराएगा, कराने वाला। कल महाराज जी एक माता जी कह रही थी कि गुरुजी आपने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का बिटले समाज समिति ने नियम लिया है, तो वो एक साल के अंदर क्या 2-4 महीने के अंदर पूरी कर दो। हमने कहा जी एक बार पहले काशी घूम ले, और काशी में जो इतने शिव भक्त आए हैं इनको देख लो। एक कथा करवाने में और एक कथा की व्यवस्था करने में सबको आना रहना, प्रसाद, ये वो सारी व्यवस्था, लाइट, पानी, विद्युत विभाग, ये विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे विभागों को देखना, फिर व्यवस्था करना। वो तो यहाँ सतुआ बाबा जी थे और भगवान विश्वनाथ की कृपा थी, तो ये बाबा की कृपा से कथा हो गई।
और मैं यहाँ के एसएसपी, एएसपी, कलेक्टर, आईजी, यहाँ के एसडीएम, कमिश्नर आदि सारे सबको, यहाँ का एक एक पुलिस बल, यहाँ का एक एक कर्मचारी, सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत करी इस कथा को सफल बनाने के लिए। खूब मेहनत करी। एक एक पुलिस कर्मचारी भूखा भूखा रहकर खड़ा रहा, कई बार समय नहीं मिल पाया। और मेरा ये निवेदन, आपने अभी तक सेवा करी है विश्वनाथ बाबा की, आपने अभी तक सेवा, इससे मुक्त हो जाना, इससे बाहर निकल जाना। अब देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है कि माता सती कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य कब बाहर निकल सकता है? ये इस जो चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो चल रही है, एक सर्कल जो चल रहा है, इस सर्कल से हम कब मुक्त हो सकते हैं? और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम इससे मुक्त कैसे हों? बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? ये साइकिल कैसे बंद हो सकती है? कैसे मुक्त हुआ जाए? हम और आप जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में अपना कर्म पूरा कर कर फिर चले जाते हैं। अब हमको नहीं मालूम कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। पैसा जैसे जेब में रहता है ना, और पैसा जेब में है तो खूब अच्छे वीआईपी होटल में भी रह लो, वीआईपी होटल में भोजन भी कर लो, वीआईपी होटल में आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। फिर तो वेटर आएगा तो वेटर भी तुम्हारा सूटकेस उठाएगा। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो वेटर भी, सर जी सर जी सर जी सर जी क्या लाऊं, क्या लाऊं, बोलो सर जी क्या लेकर आऊं, बोलो सर जी क्या लाऊं। वेटर भी आपकी हाल हजूर करेगा। और जैसे ही जेब में से पैसा गया, अब पूछा जाएगा कब जाओगे, वापिस कब पहुंचोगे। पैसा गया तो पूछना चालू हो गया। जब हम कल भिलाई से निकले तो हम हाले कोसा गए, और हाले कोसा में दिनेश जी साहू जी के यहाँ जब गए तो वहाँ एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने प्रश्न किया, वो इन्हीं के परिवार का था, कि गुरुदेव पहले के समय में लोग तीर्थ करने जाते थे तो इतना सारा बर्तन, भांडा, चावल, दाल सब बांध कर लेकर जाते थे, दान वगैरह, और फिर वहाँ पर जाकर अपना अपना भोजन बनाते, लकड़ी जलाते, भोजन बनाते, फिर तीर्थ करते थे। आजकल कोई भी अपने साथ में ये खाने का सामान लेकर नहीं जाता और तीर्थ चले जाते हैं। हमने कहा आज के लोग चतुर हैं, जेब में 500 के नोट की गड्डियां फंसाते हैं और चल जाते हैं। बस एक गड्डी, 2 गड्डी तुम्हारी जेब में अगर फंसी हुई है फिर तो तुम कहीं पर भी चले जाओ। जी सर होटल रूम खोलो, जी सर वीआईपी दर्शन, जी सर अभी आइए, बस अंदर अभी दर्शन कराता हूँ, अभी जल चढ़वाता हूँ, अभी तुमको प्रणाम करवाता हूँ, जी सर लो। फिर तो तुम्हारे पास में अगर 500 की नोट की गड्डी बस फंसी हुई है तो जी सर लो, अभी मैं तुम्हारे गले में माला भी पहनाता हूँ, सर मैं आपको अभी भगवान से दर्शन कराता हूँ, सर मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, सर मैं अभी ऐसा करवाता हूँ। बस 500 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में है तो तुम मंदिर में दर्शन भी वीआईपी कर लोगे, ठहर भी जाओगे, होटल में भी पहुंच जाओगे, भोजन भी कर लोगे, अच्छे से घूम भी लोगे, फिर भी लोगे। तुम्हारे को ना चावल ले जाना है, ना दाल ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भांडा ले जाना है, ना कोई सामग्री ले जाना है। बस अपनी जेब में 2 गड्डी फंसा कर रखो और चल दो।
तो तुम्हारी सारी व्यवस्था अच्छी होगी। हम भी उस बच्चे से यही कहे कि अपनी जेब में जैसे 2 गड्डी फंसाना जरूरी है, उसी तरह अपने दिल में शंकर और पार्वती को फंसाना जरूरी है, तो ऊपर भी व्यवस्था अच्छी मिल सकती। अगर ये 2 आपके हृदय में फंस गए, ये 2 आपके दिल में आ गए, तो फिर आपकी व्यवस्था ऊपर भी अच्छी है। नीचे तो नीचे जाने दो, ऊपर भी व्यवस्था अच्छी है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी लेती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी मां, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये 2 गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में हृदय में रख लेना। और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। ये जो ये जजमान बने हैं, चंद्रशेखर जी पिल्ले, पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, आशा सिन्हा जी, ये जो जजमान बने हैं, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। कहाँ खड़े हो जरा, चंद्रशेखर जी खड़े हो, अनिल शुक्ला जी खड़े होइए, परमेश्वर सिन्हा जी, इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि बाबा कृपा करेगा और सावन के महीने में, और वो भी शिवरात्रि के दिन से करुणा कर देगा। कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये कथा के यजमान पद प्राप्त किए, कहीं उसकी कृपा हुई होगी बेटी, कहीं उसकी करुणा हुई होगी, कहीं उसकी दया हुई होगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल किया। 2 गड्डी हमने जेब में फंसा ली है और फिर तीरथ को चल दिए हैं। बस भगवान का नाम हमने हृदय में रख लिया और चल दी। और जितने यहां श्रोता बैठे हैं ना, ये भी जरा विचार करिएगा। बड़े जब कथा होती है, जगह संभालना पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ती है, फिर साथ में छाता, फिर बिछाने का सामान, फिर सब। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी कृपा करी कि चलकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी अपने नगर में आकर कथा सुन रहे। ये कहीं ना कहीं कृपा है बाबा की, कहीं कृपा। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, वो 2 गड्डी तुम्हारे पास पहले से थी, शंकर और पार्वती की। ये तो पक्का है कि तुमने शंकर जी को जल लपक के ही चढ़ाया है, ये पक्का। अच्छा, जोरदार चढ़ाया। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, एक शिव एक पार्वती, एक राम कृष्ण, शंकर पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। उसका पुण्य फल आज प्रकट हो। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप और हमको प्राप्त हो। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से। बाबा जी,
हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए। ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए वो हमको बता दीजिए। हम कैसे छूटे हैं। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। है शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दीजिए। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। मां भगवान देवादिदेव महादेव सुन रहे हैं। माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं। भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिव पुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है, तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवादिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा। बाबा हमको ढूंढने के लिए नहीं करते। कर्म अच्छा करिए। अभी भिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है और उसको चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको अच्छी चिकित्सा कराइए। किसी को एजुकेशन चाहिए, उसको एजुकेशन दिलाया जाए। किसी को चिकित्सा चाहिए, उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, वो आगे बढ़ सके। किस किसने सुनी थी भिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो रख लो रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय मिटा दीजिए। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढेगा। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया, तो बुढ़ापे में यह मत सोचना कि बहू 2 रोटी दे देगी। बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये मेरी जीजियां बैठी हैं ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे। हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 थोड़ा। 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती। किसके लिए इकट्ठा करा इन्हें? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए? बोलो जम के। नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं। ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है। इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती। तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। क्या पूछा जाए इनसे? एक नारी का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लग जाता है, पूरा जीवन। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में, शुरू से बस कमाना 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 कमाना, और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है, परिवार के लिए। जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, वो तो अच्छा है, ये यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार साइड में, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं, तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियाँ निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैंने तैयार करा, अब मैं पाऊंगी। फिर सोचती है वो, अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती है अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के दांत। अभी कमा रहे तो विचार कर रहे हैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरा गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते होगे। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे, एक हाथ बार का चले तो गए ऊपर, इतना धूल इतना पानी इतना फैला रहा देखा, दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं, कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या?
फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक माँ अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो। समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया। पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा? करूं क्या? जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली, तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी? तुम्हें लक्षण है थोड़ा बहुत भी? पति ने कहा क्या हो गया? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति हाथ जोड़ के बोला, मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा? आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है। महाराज, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ, मैं और मेरा। लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने? लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं 10 आनंद, 10 ग्रीवा, हजारों हाथ। क्या समझती है मंदोदरी तू मुझको? मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो, तुम्हारे भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर, स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के विरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चले जा। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा। शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं। ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, पर इनके भाग्य में अभी धन श्रेष्ठ नहीं है, इनके भाग्य में भी धन श्रेष्ठ नहीं है। जिसका जितनी किस्मत में होता है, जब भाग्य में होता है तब प्राप्त होता है। जरा विचार करिएगा, कथा मुंगेली में होने वाली थी, डोम लग चुका है, स्टेज बन चुका है, मंच व्यवस्था हो चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, पर पानी कीचड़ सब उस पंडाल में इतना भर चुका था कि पांव रखो और पांव उसमें जा रहा था, दब रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं चाहता कि कार्यक्रम नहीं हो, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम हो, ये तो प्रशासन भी चाहता है। क्षेत्र के चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, हर तहसीलदार हो, हर टीआई, सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बाबा की कथा हो। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, पर उनका भी एक भाव होता है कि सुरक्षित हो, सुरक्षा पहले। क्योंकि देखा हुआ है अभी भिलाई में जो कथा हुई है, भिलाई में 3 बार पहले कथा हो चुकी है, पर आपने देखा होगा ये जो चौथी कथा भिलाई में हुई, जो 3 कथा हुई है, उन कथा से भी ज्यादा भीड़, ज्यादा भक्त भिलाई की इस कथा में पहुंच गए, और इतने भक्त पहुंचे कि पूरी रोडों पर चारों तरफ भक्त भरे हुए थे। अब कथा होना थी उंगली के अंतर्गत, कथा कहीं हो सकता है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो तराजू होता है ना, तराजू में एक इधर भी वजन रख के देखा जाता है, इधर का भार की इधर का भार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ का कांटा यहाँ था और इधर भी भार देखा गया, तो हो सकता है तुमने पानी ज्यादा चढ़ाया होगा, तराजू उधर टपकाया। जैसे कथा यहाँ हो रही है वैसी की वैसी वहाँ पर भी प्रशासन ने उनसे कहा कि देखो आप चाहो तो एक कोई स्टेट में कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, ऐसा छोटा सा कोई हॉल मिल जाए जिसके अंदर आप ऑनलाइन करा सकते। नहीं, हम कथा विशाल करा। पर तुम समझदार थे, तुम बड़े चतुर थे, और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से चींटा टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं
पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं, कैसे नहीं है? प्रभु बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली मेरे को दो धन में क्या दो। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया, जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे। दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से ही, क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली मिट्टी को मिट्टी में दबा रहा हूं। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ तुझे मालूम है? हाँ मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की, तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का
सामान चोरी चले गया, और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही रहा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा तू पहचान गई। धर्म पत्नी चली, शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है सोना, पड़ा कि पड़ा है। आगे चले, शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े। जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो रहे हैं। पति ने कहा समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा क्यों। पत्नी कहती है दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंझले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया। किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया। कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है। उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देती। जो सम्मुख में आया माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में आया। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो, और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दे दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो।
भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है, भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करें। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह, फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी पूजा। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी, गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी भोले मैं। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। तीन जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी, आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा। पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे। और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी। पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए। आ जाओ, आ जाओ। कह रही हम रात भर नहीं सोए खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए
आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है। अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते, तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई। नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते। आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का, पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा, उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से, जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। आपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत, जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल ऐसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रहे, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब उसने धीरे से ताली बजाई तो तुमने भी ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य है। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देती है। उसी तरह जब पाप, कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में, शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है। सब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, प्राप्त होता है। प्राप्त हो, हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर। पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में रुक जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते।
जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव संभव। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल सब भगवान शिव को समर्पित करेंगे और अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। भगवान शंकर से अपने मन की बात बोलेंगे, भगवान शिव से अपने दिल की बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। आप सब लोग भी तैयारी करके आए होगे घर पे, है ना? अरे बोलो तो जम के, करिए है तैयारी सब? बहुत बढ़िया। और सारे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, एक एक छोटा सा छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव में शंकर जी की पूजन की तैयारी हो रही है। पूरे सभी को सावन के इस शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। करो दिल से पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए, अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण एक परात के अंदर, थाली के अंदर या पाटे पर उसको करिए। बेलपत्र का पत्ता रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज सावन की शिवरात्रि है, बाबा शिवरात्रि के दिन का वर्णन शास्त्र करता है कि रात्रि के पहले पहर की पूजन जो करता है भगवान उसको पहले पहर की पूजन में प्रथमता रखता है, आनंदता देगा। आप कृपा करिए, दिल से पूजो। धीरे धीरे समय निकल गया दोनों पति पत्नी का। सावन का महीना आ गया और सावन का महीना आया, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। सब गाइए। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन
ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। गली गली में धूप मची है, कावड़ियों की होड़ लगी है, कावड़ियों की होड़ लगी है। गली गली में धूम मची है, गली गली में धूप मची है, कावड़ियों की होड़ लगी है, कावड़ियों की होड़ लगी। तेरी हो रही जय जयकार, महीना आया सावन का, तेरी हो रही जय जयकार, महीना आया सावन का। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। शंभो। जय हो। शंभो। जय हो। चंदा भी डोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले गंगा भी डोले, ओ चंदा भी डोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले गंगा भी डोले। अरे नाकों ने मचाया पुनकार, आया सावन का, अरे नाकों ने मचाया पुनकार, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना
वो महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, वो महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। शंभो